किसी के पीछे पागल होकर रोने वाले महामूर्ख होते हैं। हमारा कर्तव्य है जिंदगी में आगे बढ़ना और श्रेष्ठ बनना। ये कृष्ण ने अर्जुन से कहा था जब वो अभिमन्यु के मोह में थे। हम सब किसी के मोह माया में फंसे रहते हैं। अगर आप किसी से इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड हो तो उस इमोशनल अटैचमेंट को कैसे खत्म करें, उस मोह को कैसे खत्म करें, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। नंबर 1, आप एक योद्धा हो। इस संसार में हर एक इंसान एक योद्धा है और उसकी जिंदगी एक युद्ध है जिसमें उसे कई दुख झेलने पड़ते हैं। उसके कई अपने उसके सामने मरते हैं। कभी शत्रु आगे से चाकू मारता है तो कभी मित्र पीछे से चाकू मारता है, कभी प्रेमिका छोड़कर जाती है तो कभी जिंदगी में बहुत सारे गम झेलने पड़ते हैं। मौत तो यूं ही बदनाम है, असली दर्द तो जिंदगी देती है मेरे दोस्त। याद रखना, बहुत कष्टदायक होती है ये जिंदगी, लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए भेजा गया है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दुनिया में भेजा गया है। मैंने एक कविता लिखी है जिसकी कुछ पंक्ति ऐसी है कि जब जन्म मिलता है हमें, कुछ कर्म मिलता है हमें, पर जब धरा पर आते हैं हम सब इसे भुलाते हैं। एक बार एक लड़का होता है जो कि स्टेट लेवल का फुटबॉल प्लेयर होता है। वो बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर रहता है, बट एक बार उसको एक लड़की पसंद आ जाती है। वो उस लड़की पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और उससे प्यार करने लगता है। बट द थिंग इज कि वो लड़की किसी और के साथ होती है, शायद उसकी शादी हो चुकी होती है, बट ये उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुका होता है और अपने गेम को बिगाड़ लेता है। उसके चक्कर में अपने माइंड को अशांत कर लेता है। अब इसके बाद क्या होगा आप खुद सोचो। वो नेशनल लेवल पर नहीं जा पाता है और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। उसके बाद उसे एक मेंटोर मिलते हैं और उसे एक चीज़ कहते हैं कि एक छोटे से दबाव ने अगर तुम्हें इतना दबा दिया तो तुम सच में नेशनल लेवल डिजर्व नहीं करते थे। और उसके बाद उसकी आंखें खुलती है और वो पागलों की तरह मेहनत करता है और फिर वो नेशनल्स में सिलेक्ट होता है। इस बार उसे समझ आ गया था कि जिंदगी का अस्तित्व वो डब्बे भर की सोच नहीं है कि कोई इंसान अगर मेरे साथ नहीं है तो मैं नहीं रह पाऊंगा। गीता में लॉर्ड कृष्णा ने इतनी बार कहा है कि इमोशन को हावी मत होने दो, खुद पर इमोशन को हावी मत होने दो। हमारा काम कर्म करना है, युद्ध करना है। आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है। अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर आईडी दिख रहा होगा, जाओ फॉलो करो। सेकंड, ध्यान करो। ध्यान करना एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे हर प्रकार की चिंता और टेंशन का नाश हो सकता है। मैं नहीं कहता कि आप 10 घंटे ध्यान करो, मत करो। 10 मिनट भी रिलैक्सिंग म्यूजिक लगाकर चिंता मुक्त होकर ध्यान जरूर करो। दिमाग को एकदम आराम दो, कुछ मत सोचो, एकदम दिमाग को ब्लैंक कर दो। सिर्फ तुम, म्यूजिक और तुम्हारे अंदर की शांति। जब तुम ये प्रतिदिन करते हो और धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाते हो, कभी 10 मिनट, उसके बाद 12 मिनट, उसके बाद 13 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, ऐसे ऐसे करके, तो धीरे धीरे तुम देखोगे स्ट्रेस पूरी तरह से खत्म हो गया है और तुम खुशी की तरफ बढ़ रहे हो। ध्यान करने के बाद लोगों की जिंदगी सडन चेंज हो जाती है। उन्हें लगता है कि अब उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, वो अकेले काफ़ी हैं। पॉइंट नंबर 3, आप मान लें कि आपका रिश्ता खत्म हो चुका है। देखो, अटैचमेंट क्या होता है, ये दिमाग का बनाया हुआ इल्यूजन होता है जो कि धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब तक आप मानोगे नहीं कि रिश्ता खत्म हो चुका है तब तक अटैचमेंट खत्म नहीं होगा। एक बार दो दोस्त जिगरी दोस्त होते हैं, उन दोनों में झगड़ा होता है। एक दोस्त वफादार होता है और एक दोस्त उतना ज़्यादा वफादार नहीं होता है, वो सेल्फिश होता है। लड़ाई होने के बाद लॉयल दोस्त सोचता है कि वो क्यों बात नहीं कर रहा है, कैसे भी एक बार बात करने आ जाए, मैं गले लगा लूँगा, प्लीज़ वो बात करने आ जाए। बार बार सोचता रहता है लेकिन वो बात करने नहीं आता है। क्योंकि गलती उस लॉयल दोस्त की नहीं थी इसलिए वो नहीं जा सकता था बात करने, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि ये जो अटैचमेंट होता है ना, ये एक इल्यूजन होता है। जब तक तुम्हारे दिमाग में तुम सोचोगे नहीं कि अटैचमेंट खत्म हो चुका है तब तक ये खत्म नहीं होता है। क्योंकि जो दोस्त सेल्फिश था उसने बहुत आसानी से रिश्ता खत्म कर लिया, क्योंकि उसने सोच लिया था कि रिश्ता खत्म करना है, और लॉयल वाले ने सोचा ही नहीं था कि रिश्ता खत्म करना है, वो अभी भी इंतजार में था। सो अटैचमेंट को खत्म करने के लिए आपको ये सोचना पड़ता है कि अब मुझे उससे रिश्ता नहीं रखना किसी भी कीमत पर। और फिर लॉयल फ्रेंड ने जब ये सोचा कि मुझे उससे रिश्ता नहीं रखना, तब वो भी भुला दिया उसको। पॉइंट नंबर 4, लक्ष्य निर्धारित करें। दोस्तों, लक्ष्य बनाइए, अपना एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनाइए। ध्यान रखना, आपका गोल, आपका लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए कि बाकी सारी चीज़ें आपको छोटी लगने लगे। आप उस लक्ष्य की प्राप्ति में इतने मगन हो जाएं कि आपको समय ही ना मिले ये सोचने का कि किसने आपका दिल तोड़ा है और किसने नहीं।
इतना बड़ा गोल बनाओ कि पहाड़ जैसे लगने लगे, और सोचो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसके दो फायदे होंगे जिंदगी में। पहला, वो लक्ष्य, वो गोल अगर आपने प्राप्त कर लिया तो मतलब जिंदगी सुधर गई, जिंदगी इतनी हसीन हो जाएगी कि क्या पूछो, आपकी पर्सनालिटी पावरफुल हो जाएगी। और दूसरा, आप इतने ज़्यादा अंदर से मजबूत हो जाओगे कि एक पहाड़ की तरह हो जाओगे, जिसे उखाड़ना मुश्किल हो जाए। पॉइंट नंबर 5, दर्द को सहना सीखो। जिंदगी दर्द से बनी है, जिंदगी दर्द से ही सनी है, दर्द से क्या दूर भागना, इंसान की जिंदगी दर्द की ही तो धनी है। होता क्या है कि हम किसी से सालों साल अटैच्ड रहते हैं, उस बीच उसी के बारे में प्यार बढ़ाते रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं और सिर्फ उसी का ख्याल हमारे दिमाग में आता है, और फिर अचानक से हम सोचते हैं कि उसको कैसे दिमाग से मिटा दिया जाए, और अचानक से हम उसे पूरी तरह से दिमाग से इरेज करना चाहते हैं, अचानक से उसे दिमाग से हटाने के लिए पागल होने लगते हैं। ऐसा कैसे होगा? किसी को सालों साल दिमाग में बिठाओ, दिल में बिठाओ और फिर अचानक उसे निकाल दो, पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें आपको अच्छा खासा वक्त देना होगा। अब किसी को दिमाग में इतना ज़्यादा घुसाया है, इतना ज़्यादा एनरोल किया है, तो पेंसिल से लिखा हुआ शब्द तो नहीं जो इरेजर ऐसे डाले और मिट जाएगा, नहीं ना। दर्द तो सहना पड़ेगा ही। ऐसा नहीं होगा कि तुरंत सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप खुशी की तरफ बढ़ते जाओगे। जो इंसान दर्द को सहना सीख गया, समझो उसे जिंदगी में कुछ भी हासिल हो जाएगा। जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हो उसमें दर्द तो सहना पड़ेगा, तो दर्द को सहना सीख लो, अच्छा रहेगा। दर्द सहते रहो, आगे बढ़ते रहो और फिर देखना जिंदगी में उस सफलता की चोटी पर जाओगे जहां तक आम इंसान पहुंच भी नहीं सकते। बाकी लाइफ में आप बहुत सफल बनो, ये मेरी शुभकामना है। वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं एंड आप मुझे कैच योर मेंटोर पर बुक कर सकते हो। मैं आपके प्रॉब्लम्स को पर्सनली सॉल्व करता हूँ मीटिंग में, यानी आपकी और हमारी पर्सनल जूम मीटिंग होगी जहाँ मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। ये हमारी कंसल्टेंसी सर्विस नए रूप में आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।